क्लास 10 गोधूली भाग, ठीक है, गोधूली भाग 2 गद्य खंड में सब्जेक्टिव हम हल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पढ़ा दिया गया है श्रम विभाजन जाति प्रथा 20 के दांत। और आज हम बात करने वाले हैं भारत से हम क्या सीखें। क्या भारत से हम क्या सीखें 3 नंबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं, आप लोग को एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आइए, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, इसमें आप लोग को, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली, ठीक है, दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए, ठीक है, वांछनीय, ठीक है, वांछनीय है और क्यों है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए, ठीक है, वांछनीय है। आप लोग पढ़े होंगे यूरोप को लोग भारत को नहीं पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से, ठीक है, भरपूर है, जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ठीक है, भारत ही एक ऐसा देश है, एक ऐसा यहाँ पर भरपूर समाधान है जिसे यूरोपियों को देख करके समस्या का निदान संभव है। ठीक है, इन लोग कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पर चर्चा करते हैं। 1 आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नीचे आप लोग को 2 दिखाई दे रहा होगा, 2 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे तो लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में, ठीक है, अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, कहते हैं कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में, ठीक है, अभिरुचि रखने वालों, ठीक है, के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। यहाँ उत्तर देखेंगे हम तो उत्तर आप लोग देख सकते हैं। लेखक ने बताया है कि, ठीक है, इन्हें भूविज्ञान में, ठीक है, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, ठीक है, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में, ठीक है, विशेष अभिरुचि है। उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। जो लेखक है अभिरुचि रखने वाले भारत का प्रत्यक्ष आवश्यक मानते हैं जो लोग। ठीक है, भू विज्ञान में आप लोग वनस्पति में देखने को मिलेगा, जीव विज्ञान के अध्ययन में, ये सब में क्या है लोग, ठीक है, भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक रखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को ख़त्म होता है। हम जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से इस चैप्टर क्लियर किया जाए। ठीक है, ज़्यादा मिनट के वीडियो होने पर भी आप लोग ना हाँ करते हैं, देखें इतना लंबा वीडियो है ये। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। लेखक की दृष्टि से, ठीक है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है। चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं हम। कहता है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्राम जीवन में हो सकते हैं, ग्रामीण में, ठीक है, ग्राम में, गांव में। ठीक है, भारत का सच्चा दर्शन कहाँ हो सकता है तो गांव में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति से सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीण में कूट कूट भरा होता है। ठीक है, ग्रामीण इसलिए महत्वपूर्ण है। जो भारत का जो ग्रामीण जीवन है इसमें आप लोग को सच्चा संस्कृति मिलेगा। ठीक है, सच्चाई, प्रेम मिलेगा, करुणा मिलेगा, सहयोगी मिलेगा, ठीक है, भावना मिलेगा। यहाँ पर कूट कूट की सब भरा हुआ है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि सच्चा भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है तो ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। आप लोग पढ़े होंगे। प्रश्न संख्या 3 क्लियर होता है। चलिए 4 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस चैप्टर कौन कौन पढ़ा है। ठीक है, भारत की ग्राम पंचायतों को किन अर्थ में और
किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है, चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन कौन पढ़े हैं, यस या नो का आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा उत्तर, और 4 नंबर का है, ध्यान रखिएगा कितना नंबर के 4 नंबर का है। प्राचीन प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। देखिए आपको प्राचीन सभ्यता, ठीक है, प्राचीन शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने या समझाने का, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है, भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। ठीक है, आप लोग यहाँ से सारी चीज़ इसका प्राचीन बातें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, ठीक है, प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषयों में हुए अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान की महत्ता, ठीक है, महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है। ठीक है, इसके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। ग्राम पंचायत में आप लोग समझेंगे जो लोग ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ आप लोग को पूरा अच्छे से आप लोग को प्राचीन बारे में क्या हुआ था, कैसे शासन था लोगों को, ठीक है, ये पूरा आप लोग को जानकारी होगा। साथ ही आप लोग को राजनीति की इकाइयाँ में बहुत अच्छे नॉलेज वहाँ पर लोग रखते हैं। ठीक है, प्राचीन पुरातत्व को मतलब पूजा पाठ धार्मिक बताया जाता, धार्मिक से बहुत अच्छे लोग इन लोग ग्राम के लोग जानते हैं, इसीलिए ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 5 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर 5 हम देखना चाहें तो कहता है कि लेखक ने वारेंट हेस्टिंग, ठीक है, के संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का, ठीक है, हवाला दिया, ठीक है, और क्यों दिया। हाँ, आप लोग जानते होंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में, वारेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, चलिए उत्तर यहाँ पर से अगर देखना चाहेंगे आप लोग तो देखेंगे कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में, ठीक है, भेजे जाने पर कंपनी, ठीक है, कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को, ठीक है, गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि यह एक धरोहर था, ठीक है, अन्वेषण का, ठीक है, विषय था। देखिए हुआ था क्या कि जो वारेन हेस्टिंग था, ये भारत का जनरल गवर्नर भी रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 172 दारी नामक सोना इस कंपनी को भेजा था। ठीक है, और जब वहाँ पर जाता है तो इसको कोई महत्व मालिक नहीं समझता है, उसे मुद्रा समझ कर क्या कर देता है, गला देता है। ठीक है, यही इस दुर्भाग्य का घटना था, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर खत्म होता है, 6ठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आप लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे ठीक से, अगर आप लोग इसको भी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन परिणाम, ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकेंड आप लोग, हाँ, परिणाम, ठीक है, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ठीक है, कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध, ठीक है, में प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या बताया है। भारत और यूरोप का कैसा व्यापारिक संबंध रहा है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, उत्तर कहता है, यहाँ देख सकते हैं उत्तर आप लोग, ठीक है, लेखक के अनुसार, ठीक ना, सोलोमन के समय, ठीक है, क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। ठीक है, 6 अगर हम देखना चाहेंगे तो भारत के साथ यूरोप के, ठीक है, व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखलाया है। ठीक है, जो पढ़े हैं इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर पढ़ें इस चैप्टर को तो
चलिए शुरू करते हैं। उत्तर कहता है कि लेखक, ठीक है, लेखक के अनुसार, ठीक है, क्या लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया, ठीक है, सीरिया आप लोग जानते हैं देश का नाम था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में आप लोगों को देखा पढ़े होंगे, ठीक है, सीरिया, ठीक है, फिलिप्पिन के मध्य आगमन के साधन, ठीक है, सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, ठीक है ना, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के, ठीक है, ओफिर, ठीक है, ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। क्या नहीं ला जा सकती है? जो आप लोग भारत सीरिया फिलिस्तीन के मध्य, ठीक है ना, आवागमन के साधन जब सुलभ हुआ था, ठीक है, वहाँ आप लोग देखा जाता है, उस चीज़ में दर्शाया गया है कि देशों में व्यापारिक जो प्रमाणित थे, ठीक है, उसमें भारत, ठीक है, हाथी के दांत, ठीक है, बंदर, मोर और चंदन, ये जो वस्तुएं हैं केवल भारत में ही पाया जाता था। कहाँ? केवल भारत में ही पाया जाता था और कहीं ना बाइबल में भी लिखा गया है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए 7 नंबर पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे तो भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत किस प्रकार से अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? उत्तर देखेंगे यहाँ से। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है, ठीक है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में, ठीक है, ऐसी धारा में अवगाहन, ठीक है, अवगाहन, ठीक है, का अवसर मिलता है, ठीक है, जो अभी तक अज्ञात थी, ठीक है। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में माने है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राचीन इतिहास के जुड़ी हुई, ठीक है, सारी संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृति और भाषा, ठीक है, विश्व को चिंतन में ऐसी धारा यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। ये बाकी लोग जो थे इसका अज्ञात थे, क्या थे? अज्ञात थे। चलिए 7 नंबर आप लोग को क्लियर होता है। 8वां नंबर आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा मिनट के वीडियो होने की वजह से बहुत तरह की आप लोग को भी दिक्कत होता होगा और मेरा भी दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को चलते बहुत मेहनत करके इस वीडियो को हम बनाते हैं, ठीक है, कहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाया है? संस्कृत, मैक्स मूलर जी ने, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार, उत्तर देखेंगे यहाँ से। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता उसकी प्राचीनता है। प्राचीन है, क्या है? प्राचीन भाषाओं से है, प्राचीन सब धर्म से है, ठीक है। इसके वर्तमान रूप में भी, ठीक है, अत्यंत प्राचीन महत्व में भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ठीक है ना, गॉथिक और एंग्लो, ठीक है ना, एंग्लो सैक्सन, ठीक है, सैक्सन जैसी ट्यूटैनिक, ठीक है, ट्यूटैनिक भाषा, ठीक है, भाषाओं के, ठीक है ना, भाषाओं केल्टिक तथा, ठीक है, सवाल भाषाओं में विद्वान, ठीक है, समानता की समस्या को आसानी से हल, ठीक है ना, क्या हल किया जा सका। देखिए मैक्स मूलर संस्कृत जो ऐसा एक भाषा है, ठीक है, जो इतना आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो संस्कृत भाषा है वो आप लोग कितना भाषाओं से, देखिए कितना भाषाओं से मिलता जुलता है। ग्रीक, लैटिक, ठीक है, लैटिक, गाथिक, ठीक है, एंग्लो सेक्सन, ठीक है, आप लोग को इस प्रकार से सब भाषाओं से क्या है, मिलता जुलता है संस्कृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं। 9 संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से, ठीक है ना, पश्चात, ठीक है, जगत को प्रमुख लाभों क्या क्या हुए हैं? संस्कृत भाषा से, ठीक है ना,
जगत में क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में चर्चा करना है। उत्तर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में ठीक है पश्चात जगत के विचार व्यापक और ठीक है उदार बने हैं। लाखों करोड़ों ठीक है अजनजीवों और बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुआ। ठीक है, इसके अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में ठीक है प्रकट कर दिखाया, जो पहले नहीं हो पाया था। ठीक है, हो पाया था। उसके अध्ययन से तत्पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। ध्यान रखिएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा ऐसा था जो पहले विश्व में कुछ कोई नहीं सोच सका था, नहीं कर सका था। जब संस्कृत भाषा का खोज हुआ तो इसका अनेक प्रकार की मानव जीवन में आप लोग को संपूर्ण इतिहास को देखने को मिला। अच्छी चीज़ यहाँ पर खोज हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर देखेंगे, समस्त भूमंडल में ठीक है समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से ठीक है परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? जो भारत है सभी जगह से सुंदर देश है, ऐसा क्यों कहा है लेखक? 10 नंबर पर बात करते हैं इसका। भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षरता हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या के ऐसे साधन ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। ध्यान रखिए। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ मस्तिष्क के ठीक है उत्कृष्टतम उपलब्धियां यहाँ पर आप लोग को सर्वप्रथम साक्ष्य हुआ है। ठीक है, यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ निकाला गया है जो बाकी विश्व के दार्शनिक लोग चिंता में पड़े हुए हैं कि अरे तरीके ऐसे वहाँ कैसे है। ठीक है, साथ ही यहाँ जीवन को ठीक है सुखद बनाने के लिए ठीक है उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का ठीक है सानिध्य ठीक है मिलाता है जो भूमंडल में ठीक है अन्यत्र नहीं है। यहाँ जो है वातावरण को लेकर के आप लोग को बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिलता है। लोगों अलग प्रकार से बातें करते हैं। देखिएगा, कभी कोई भी बात करेगा तो आपस में उसके बातों का मिठास देखिएगा। ठीक है, बहुत प्रकार के यहाँ पर मिलता है। इसीलिए भूमंडल में कोई ऐसे जगह नहीं है ठीक है जो भारत जैसा भारत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर आप लोग को यहाँ पर से समाप्त करते हैं। अब चलिए 11 नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 11 पे चर्चा करते हैं। ठीक है, 10 11 ठीक है ना, 11 न हुआ। चलिए 11 नंबर, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ठीक है, महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है, पूछता है। ठीक है, VVI है। ठीक है, क्या कहते हैं? V और VI। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करने जा रहे हैं हम। ठीक है, लेखक ने सिकंदर किसे कहा, ऐसा क्यों कहा, क्यों उचित कहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर देखिए यहाँ पर। ठीक है, उत्तर देखेंगे। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझन जानन एवं संपूर्ण ठीक है यहाँ पर उपरेरा लगेगा, संपूर्ण होगा। ठीक है, संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवांगुत ठीक है नवांगुत अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। ठीक है, उनकी उसी प्रकार आज भी भारतीयता को नियुक्त से ठीक है जानने के नबी ठीक है सब प्रदर्शी को आज का सिकंदर कहा। ठीक है, कहना अतिशयोक्ति है ना, नहीं है, यह उचित है। ध्यान रखिए, लेखक ने सिकंदर उसे कहा है ठीक है जो भारत में आया है, पर्यटक ठीक है अधिकारी आया है आकर के और यहाँ के बारे में समझा है, लिखा है। ठीक है, उसे ही सिकंदर कहा है। जो नहीं आया वो क्या है, जो नहीं आया है ठीक है उसके बारे में चर्चा ही करना नहीं है। ठीक है, उसे क्या आज का सिकंदर कहा है, किसको? जो आया है उसी को कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अतियोस्थिक नहीं है, यह उचित ही नहीं है। ठीक है, और कोई सिकंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ख़त्म हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं
1 से लेकर के, ध्यान रखिएगा आप लोग को मैं 1 से लेकर के कुल 11 प्रश्न इसमें कराए हैं। कितना? 11 प्रश्न और 11 उत्तर लिखवाए हैं। ठीक है, 3 नंबर चैप्टर था, 3 नंबर से 11 को करवाए हैं। आप लोग को यहाँ से आप लोग को अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो कितना बढ़िया बात है, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो। और ऐसे वीडियो हमारे देखने के लिए, चाहे और आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप इससे, ठीक है, ढेर सारा लाभ उठा सकें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।